अरबाज खान, कैसे लगा आपको ये जो सारा जो प्रोसेस था, ये जो इलेक्शन का टाइम था, ये सारे इसमें काफ़ी मसरूफियात रही, कैसा लगा? बहुत टफ टाइम था हम्म। क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी और हर सियासी जमात की कॉर्नर मीटिंग्स और इस्तकबालिया वगैरह सब चल रहे थे। तो दिन रात एक किया हुआ था हम लोगों ने। एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा कि सियासत को जातियात पे तब्दील ना करें, सियासत को अपनी जगह पे रहने दें, कल का दिन गुजर जाएगा। क्या ऐसा कहेंगे ही। आप? यंग हैं आप, यूथ की तर्जुमानी करते हैं, ये जो मैसेज चल रहा है इस हवाले से क्या कहें? लेकिन जहाँ पर सियासत की बात आती है वहाँ पर वो एक दूसरे के ऐसे गिरबान पकड़ते हैं कि एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन ही यही है। बल्दियाती इंतखाबात में भी हमने देखा था इस तरह की बदमज़गी हुई थी। ये नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप अगर कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया पे आता है, पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है। हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो इंटरनेट खाली सियासत के लिए नहीं है, और भी चीज़ों के लिए उसको भी इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि सियासत ना करें, लेकिन यह है कि आप अपने मुल्क की मईशत के लिए काम करें, दूसरे और चीज़ें उनके लिए काम करें। ये बेस मुबासे और इन चीज़ों से बाहर आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फयाज़ अवान और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। एशियन न्यूज़ आप सबकी पसंदीदगी, ख़ासतर एशियन न्यूज़ का मेहमान ख़ास का जो प्रोग्राम है उसको आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसमें हमने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं को मदऊ किया। एशियन न्यूज़ ने अपने इस जो इलेक्शन पीरियड चल रहा था इसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को कवरेज दी, वो भी आपके सामने रही। हमारी कारकर्दगी, एशियन न्यूज़ की कारकर्दगी कैसी रही, ये आपकी कमेंट्स में जो आप इसके बारे में राय दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे न्यूज़ डायरेक्टर अरबाज खान अवान, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैर खैरियत। ये जो जितने आपके निखार देखते हैं एशियन न्यूज़ पे, हमारे पैकेजेस चलते हैं, अपने जितने भी जो हमारे प्रोग्राम चलते हैं, उस सबको ना सिर्फ अरबाज खान उसकी सारी न्यूज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, बल्कि एडिटिंग का जो शोबा है वो भी अरबाज खान खुद ही देखते हैं। अरबाज खान, कैसे लगा आपको ये जो सारा जो प्रोसेस था, ये जो इलेक्शन का टाइम था, ये सारे इसमें काफ़ी मसरूफियात रही, कैसा लगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, मेहमान खास में मुझे मदऊ किया। बहुत टफ टाइम था क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी और हर सियासी जमात की कॉर्नर मीटिंग्स और इस्तकबालिया वगैरह सब चल रहे थे। तो दिन रात एक किया हुआ था हम लोगों ने, और कभी वॉइस ओवर कर रहे हैं, कभी एडिटिंग कर रहे हैं, टाइम का पता नहीं होता था। कवरेज के लिए भी भागना पड़ता था और कवरेज के लिए भी भाग रहे हैं और पता ही नहीं था ना कि मतलब एक टाइम पे ऐसा होता था कि 3-3 प्रोग्राम है। सही। और और कैमरामैन हमारे जो है, मैं उनको, अपनी पूरी टीम को, सबको मैं इस बात पे मुबारकबाद दूंगा। बहुत अच्छा मतलब हम लोगों ने इसको कवर किया। हाँ बहरहाल, इसमें तो इसका फैसला तो जो आपके व्यूअर्स हैं एशियन न्यूज़ के वो करेंगे, क्योंकि आपकी वीडियोस के ऊपर या आपकी जो जितने प्रोग्राम है मुख्तलिफ सियासी जमातों के आपने उनको कवरेज दी है और तकरीबन काबिल जिक्र जमातों को जो है कवरेज दी एशियन न्यूज़, और मैं खुद भी फील्ड में मौजूद था। अब इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन होंगे और लाजमी तौर पे लोग वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल। एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा कि सियासत को जातियात पे तब्दील ना करें और इसको जाती दुश्मनी ना बनाएं, सियासत को अपनी जगह पे रहने दें, कल का दिन गुजर जाएगा। क्या कहेंगे आप? यंग हैं आप, यूथ की तर्जुमानी करते हैं, ये जो मैसेज चल रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, वोट कास्ट करने के लिए तो मैं ये कहूंगा कि वोट जो है ना, हर इंसान को कास्ट करना चाहिए, उनका हक है। और आपकी वाली बात है कि उसको जातियात पे ना लिया जाए, और स्पेशली यूथ को मैं ये कहूंगा कि अपना वोट जाया ना करें। सोच समझ के जिस भी पार्टी को वोट देते हैं, सोच समझ के अपने कैंडिडेट्स को देखें, उनके काम को देखें और किस तरीके से उन्होंने काम किया, वो सारी बैकग्राउंड तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ सामने आ जाता है। चीजें तो चीज को देखकर अपना जो हक है वो लाजमी अदा करें और वोट कास्ट लाजमी। दोबारा ये मौका आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। मैं खुद भी ऐसा हूँ कि मैं भी फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करूंगा। तो आप फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं, तो पोलिंग स्टेशनों पे भी बहुत सारी बदमज़गी होती है, पार्टियों की हिमायतियों की, किसी का रोकने की रोक टोक भी होती है। बहुत सारी जगहों पे तो हमने ये भी देखा है कि धक्कम पेल होती है, मार कुटाई होती है, फायरिंग तक हो जाती है। ऐसा ही है। जिला इंतजामिया ने तो काफी इंतजाम किए हुए, SSP हैदराबाद ने अपने ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल भी बनाया, डिप्टी कमिश्नर भी मुख्तलिफ जो जिम्मेदारान उनसे मीटिंग कर रहे हैं। आप यूथ को क्या कहेंगे कि वोट कास्ट करते वक्त जो लोग शहर के लोग हैं, हमारे जो शहरी हैं, पाकिस्तान के नौजवान जो हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा कि इनको
सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। जो इसको अपना वोट तो आपने देना है, स्टैंप आपने लगानी है, जिसको भी लगाए आपकी मर्जी है, वहां पर आप है, आपका अल्लाह है और आपकी स्टैंप है। ऐसे जो आपने जिसको वोट देना है, आपका हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि इस अपने रवैये को, अपने जो तर्ज अमल है उसको कैसा रखें लोग? असल में हम लोग, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम लोग जो है एक ही मोहल्ले में रहने वाले होते हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे को लोग जानते भी हैं, लेकिन जहां पर सियासत की बात आती है वहां पर वो एक दूसरे के ऐसे गिरबान पकड़ते हैं कि मतलब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन ही यही हैं। बल्दियाती इंतखाबात में भी हमने देखा था इस तरह की बदमज़गी हुई थी, और आपस में ही लोग जो है, हालांकि साथ उठने बैठने वाले थे, लेकिन जहां सियासत की और वोट की उसकी बात आई तो वो आपस में लड़ने लग गए। मतलब ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं ऐसे कहते कि एक भाई अगर एक पार्टी में दूसरा भाई दूसरी पार्टी में होना चाहिए। आप डायलॉग्स करें, आप बैठे उनकी तनकीद भी करें, मसला नहीं है, लेकिन एक तरीके से, एक दायरे में रहकर। ये नहीं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप अगर कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया पे आता है, पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और यूथ को चाहिए कि वो वोट कास्ट करे और तरीके से जाए, अपना वोट कास्ट करे और घर पर आ जाए बस। ये बात तो सही है अरबाज खान, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे, और मुल्क में बहुत सारे जो कुछ वाकयात भी हुए, दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए, आज भी हुए हैं। अल्लाह पाक जो जो इसमें जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक उनकी सबकी मगफिरत फरमाए। और ये डैमेज जो है इसको पूरा नहीं किया जा सकता, नुकसान जो है इसका अजाला मुमकिन नहीं है। इलेक्शन और है और स्टैंप लगेगी, जो जीतेंगे उनको भी बर्दाश्त करनी चाहिए, और जो हारे उनको भी बर्दाश्त करनी चाहिए। हार जीत तो होती है हर चीज में, और ये इसमें जो है ना, बर्दाश्त का सबसे बड़ा गेम है। आपको बर्दाश्त रखनी है, लाजमी रखनी है इसमें। थोड़ा सा एक हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी जो इसके इलेक्शन जो होते हैं, खासकर सियासी तौर पे, उसको जातियात में तब्दील करते हैं। मैंने पहले भी ऐसा सवाल किया। अब जो मरला आ रहा है इस पे थोड़ा सा बहुत मोहतात रहकर सबको, जितने भी अपने शऊर का, अभी बताना है कि ये 2024 है, 2014 नहीं है। क्या सही है? असल में मैं देखता हूं कि एक कोई अगर पोस्ट लगाता है, किसी भी सियासी जमात का कोई लीडर है या कारकुन भी है, तो उसमें उनके कमेंट्स में अगर जाओ तो एक सियासी बहस चल जाती है, बिल्कुल छिड़ जाती है। मतलब कि हम लोग इतने, माजरत के साथ मैं कहूंगा कि इतने फारिग हैं कि सोशल मीडिया पर बैठकर सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। मतलब अमली तौर पर कोई काम नहीं है। हम लोग एक कमेंट, एक बंदा अगर कमेंट करता है और वो हमारे मुखालिफ पार्टी का है, तो हम 10 बंदे तैयार बैठे हैं उसको जवाब देने के लिए और घंटों बहस करने के लिए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, अमली काम होना चाहिए। पॉजिटिव साइड पे आना चाहिए, पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, जिससे ना सिर्फ आपके अपने इर्द गिर्द का माहौल बेहतर रहे, आपके शहर का माहौल बेहतर रहे, आपके मोहल्ले का माहौल बेहतर रहे, आपके सूबे का माहौल बेहतर रहे, आपके मुल्क का इमेज अच्छा जाए। सोशल मीडिया का दौर है, अरबाज खान अवान कह रहे, और आजकल के यूथ के हाथ में मोबाइल, हर किसी के हाथ में मोबाइल, और मोबाइल पे पूरी दुनिया है। इसकी चार दीवारी नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसकी चार दीवारी नहीं है। इसके अंदर कम से कम आपने उस तहजीब के, अपनी जो आपकी तहजीब है उसका दामन थाम के रखना है, और बड़े तमीज से बात करेंगे। जो चेहरा बन गया पाकिस्तानियों का, उसको अब मेरा ख्याल है कि वॉश होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक हमें एक अच्छे इमेज की तरफ आना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन हम लोग अभी तक इसी में अटके हुए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। और इंटरनेट, हर चीज का एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो हमें उसको यूज करना आना चाहिए। तो इंटरनेट खाली सियासत के लिए नहीं है, और भी चीजों के लिए उसको भी इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि सियासत ना करें, लेकिन यह है कि आप अपने मुल्क की मईशत के लिए काम करें, दूसरे और चीजें उनके लिए काम करें। ये बेस मुबासे और इन चीजों से बाहर आए। आप अभी रिसेंटली दुबई गए थे, तो यहाँ पे छोटा सा मुख्तसर सा बता दीजिए जल्दी से कि दुबई में आपने 1 महीना गुजारा, वहां पे आपने क्या देखा, और यहाँ पर पाकिस्तान में कितना डिफरेंट नजर आया, मुख्तलिफ नजर? देखें, मैं खुद पर्सनली हैदराबाद में रहता हूँ। मैं, अगर मेरी जेब में 2 मोबाइल होते हैं, तो मैं जब निकलता हूँ तो मैं अपने मोबाइल ऑफिस में रख के जाता हूँ। मुझे ये डर होता है कि यार कहीं स्नैचिंग ना हो जाए बाहर। तो पाकिस्तान में इस तरह के हालात बना दिए गए। जब मैं दुबई गया तो मतलब दुबई में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वुमेन प्रोटेक्शन है ना, वो दुबई में। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि आए दिन केसेस आ रहे होते हैं, कहीं रेप हो गया, कहीं किसी को अगवा कर लिया, इस तरह के मर्डर हो गया, इस तरह की चीजें आती रहती है। लेकिन दुबई में
आप जाएंगे तो इंसान की वैल्यू है, वहां पे इज्जत है आपकी। हर चीज का एक कानून है, रूल रेगुलेशन है। आप अगर पार्किंग रॉन्ग वे जाना तो अलग बात है, आप अगर गलत पार्किंग भी करते हैं तो आपको जुर्माना पड़ता है। इसी जुर्माने के डर से लोग कानून के मुताबिक जाहिर सी बात है। और मैं 1 महीना दुबई में रहा, मैंने कोई पुलिस वाला, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला को सीटी बजाते हुए वहां पे नहीं देखा, कहीं खड़ा हुआ नहीं देखा उसको। और मतलब ये जो हॉर्न बजाते हैं उसके बारे में उन लोगों ने हॉर्न तो मैंने सुना ही नहीं है ना। मैं जब दुबई एयरपोर्ट से निकला तो वहां से जब हम होटल के लिए निकले तो हाईवे ऐसा था बिल्कुल सन्नाटा, जैसे कोई है ही नहीं, लेकिन वहाँ गाड़ियां भी चल रही थी। कोई डिमफुल नहीं मार रहा, कोई हॉर्न नहीं मार रहा, कुछ भी नहीं था। सब लोग अपनी ट्रैक पे जा रहे हैं। सब लोग अपनी ट्रैक पे जा रहे पाकिस्तान जिस ट्रैक पे जा रहा है वो है इलेक्शन का, और इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। इलेक्शन के हवाले से यही पैगाम एशियन न्यूज़ का और एशियन न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ अरबाज खान अवान का, मेरा भी, कि अपने आप के अंदर अपने लोग आपस में अपनी सारे जितने भी मामला आते हैं, वोट आप जिसको भी चाहे दें, जो भी पार्टी आपको पसंद हो आप उसको वोट दें, उसको वोट उसके लिए जाएं, स्टैंप लगाएं। लेकिन ये भी याद रखें कि हमने आपस में दोबारा मिलना है। हमारा जीना मरना, गमी खुशी, दुख सुख, सब कुछ हमारा एक साथ है। हम सब पाकिस्तानी है। एक कलमा गो लोग हैं, अगर कलमा गो नहीं दूसरे भी अकलियत के भी लोग हैं, लेकिन है हम सब पाकिस्तानी। एशियन न्यूज़ का जो है अरबाज खान अवान, आप डायरेक्टर न्यूज़ है। एशियन न्यूज़ की को कितनी पज़ीराई हासिल हुई, लोग कितना पसंद करते हैं इसको? अल्हम्दुलिल्लाह एशियन न्यूज़ जो है वो 2021 में वजूद में आया था, और 2021 से हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज 2024 है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह से हमारे तकरीबन जो है 67K फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से, मेहमान ख़ास के प्रोग्राम से, मैं आप सबका, एक एक व्यूअर का, एक एक फॉलोअर का, जो हमारी वीडियोस पे आते हैं, जो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और हम लोगों को पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि आपका काम हमें पसंद आता है, आप पजीराई देते हैं, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, एशियन न्यूज़ को देखते रहें और लाइक फॉलो भी करते रहें। और एशियन न्यूज़ के पीछे अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी मेहनत है, हम लोगों की पूरी टीम की मेहनत है। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा अगर एशियन न्यूज़ यहाँ पर है, और अगर एशियन न्यूज़ को कोई जानता है तो वो आपकी वजह से जानते हैं, और आपकी बड़ी मेहनत है। आपका एक 30-35 साल का अरसा सहाफ़त में रहा है, तो आपकी वजह से एशियन न्यूज़ यहाँ तक पहुँचा है, और मैंने भी आपसे ही सीखा है सारी उम्र। तो आपका भी शुक्रिया है, और साथ साथ व्यूवर्स का भी शुक्रिया बहुत। ये अच्छी बात है कि आपने बहुत कुछ सीखा, और अल्लाह पाक आपको और इसमें तरक्की दे। एशियन न्यूज़ को भी अल्लाह पाक और तरक्की दे, हमारी दुआ है। एशियन न्यूज़ जो है, आप जो है किस सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे लोग देख सकते हैं? एशियन न्यूज़ आप जहाँ भी तलाश करना चाहें कर सकते हैं। फेसबुक पर तो है ही, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे, अच्छा, यूट्यूब पे एशियन न्यूज़, कहीं भी नाम चेंज नहीं है, कहीं भी आप एशियन न्यूज़ HD लिखेंगे तो हमारा जो पेज है वो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब पर भी 1.2 के सब्सक्राइबर्स हैं, और एशियन न्यूज़ के जो फेसबुक पेज पे वो 70,000 अभी इंशाल्लाह होने वाले हैं। इसके अलावा टिकटॉक जो है उस पर तकरीबन 10,000 हो गए हमारे फॉलोअर्स। तो क्या लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको फॉलो करें? या बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप जो टिकटॉक और फेसबुक पे मोहब्बत हमें दिखाते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, इसके अलावा आपको यूट्यूब पे भी जाना चाहिए और हमें वहाँ पर भी सपोर्ट करना चाहिए। एशियन न्यूज़ HD लिखें और वहाँ पे हमें सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया अरबाज खान अवान, एशियन न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़, आपने जो है हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। मैं आपको चलते चलते ये बताता चलूँ कि हैदराबाद में 12 लाख से ऊपर वोट है, 12 लाख तकरीबन 25,147 वोट है, और चारों हलकों में, चारों जो तालके हैं, इन चारों तालकों में जिसके कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशस्तें, और इस पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इसके लिए हैदराबाद की जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्होंने मुकम्मल तौर पे तैयारी की हुई है। सामान की तरसीलिंग आज हो चुकी है, बॉक्स जा चुके हैं, बैलेट पेपर दिए जा चुके हैं, और अब इंतखाबात होने के लिए और आपके स्टैंप लगाने के बाद यहाँ पर आपके नुमाइंदे, आपके मुंतखब नुमाइंदे आपके सामने आएंगे। उनका इंतखाब करते हुए ये भी ख्याल रखें कि आपस में एक दूसरे को नाराज़ ना करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए करें एशियन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।